गुड इवनिंग डियर। देखिए, हमारी एक सीरीज चली हुई थी बोर्ड एग्जाम को फोकस करते हुए, और उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि आप देख पा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका यूज कैसे करना होता है, ये एक डिटेल टॉपिक है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको कंबाइन करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए, उनका एक होल सेंटेंस बनाने के लिए क्वेश्चन किए जाते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस जो आप स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे पास भेजे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। और देखिए कैसे होता है, लेकिन उसमें हर टाइप का क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो क्वेश्चन भेजा गया है वो है आई मेट मीरा। आई मेट मीरा, हर फ्रेंड्स लाइक डॉग्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई मेट मीरा, हर फ्रेंड्स लाइक डॉग्स। और इसको ऐड करना है डियर हुज से। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। केवल कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, अपने आप इजीली हो जाएगा। देखिए इधर प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है, हर प्रोनाउन यूज हुआ है। ये हर प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, तो देखिए हर प्रोनाउन, हर फ्रेंड, किसकी फ्रेंड, मीरा की फ्रेंड, किसके लिए यूज हुआ है, मीरा के लिए यूज हुआ है। तो आप जहां तक अंडरलाइन कर रहे हैं उस सेंटेंस को, उसको नोट करके लाइए। आई मेट मीरा, नोट कर लिया। उसके बाद आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है हुज, उसको ऐड कीजिए। फिर इसको यहां से हटाइए और जो बाकी सेंटेंस है आपका फ्रेंड्स लाइक डॉग्स। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, WH वर्ड में भी 5 रिलेटिव प्रोनाउन जो आपको पता ही होगा। हु है, हु की फैमिली कंप्लीट है, हु, हुम, हुज। इसके अलावा विच और व्हाट, और एक रिलेटिव प्रोनाउन आपका है आपके सिलेबस में दैट। कौन कौन से, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और दैट। तो हम कॉमनली जो सेंटेंस है उन्हीं के लेंगे। पहला जो सेंटेंस था वो था हुज का। हमने क्या किया, सेकंड जो हमारा सेंटेंस है, जो डिपेंडेंट सेंटेंस है, उससे हमने क्या लिया, उसका जो प्रोनाउन है उसको फाइंड आउट किया कि वो किसके लिए यूज हुआ है, मीरा के लिए। और मीरा के जस्ट बाद हमने क्या डाल दिया, रिलेटिव प्रोनाउन। सेकंड जो सेंटेंस आपका है वो देखिए, सेकंड सेंटेंस है पुनीत। सेकंड सेंटेंस क्या है, पुनीत इज लिविंग। सेंटेंस आपका है पुनीत इज लिविंग विद हिज अंकल। पुनीत इज लिविंग विद हिज अंकल। और इसी के साथ एक सेंटेंस और है, हिज पेरेंट्स आर इन अब्रॉड। ओके डियर, तो देखिए ये सेंटेंस है आपके पास। तो ध्यान दीजिए, वही कंसेप्ट है, कोई इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। आप जो सेकंड सेंटेंस है हिज पेरेंट जो ये आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, उसमें ये हिज प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है ये बता दीजिए। हिज प्रोनाउन जो है वो यूज हुआ है किसके लिए, पुनीत के लिए। फर्स्ट वर्ड को आपने अंडरलाइन कर लिया तो वही नोट कर दीजिए, पुनीत। उसके बाद देखिए कहां से उठाए हैं, हिज से। तो इसके बाद आगे वाला सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस नोट करेंगे, पेरेंट्स आर इन अब्रॉड। इसके बाद यदि फर्स्ट सेंटेंस का कुछ रिमेनिंग पार्ट आपके पास अवेलेबल है तो वो डालिए, इज लिविंग विद हिज अंकल।
ओके डियर, समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा आपका सेकंड सेंटेंस का। पुनीत अब देखिए यहां आपको लगाना था क्या, हुज लगाना था। वो कहां लगाना था, यहां पे। और क्या आ जाएगा, पुनीत हुज पेरेंट्स आर इन अब्रॉड इज लिविंग विद हिज अंकल। क्या, फिर से समझ लीजिए इस सेंटेंस को, फिर से समझिए। सबसे पहले हमने क्या लिया, पुनीत लिया। पुनीत अंडरलाइन वर्ड है, इसलिए इसके हम लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को, जो कि क्या है, हुज है। क्या है, हुज है। हम क्या डालेंगे, हुज डालेंगे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट डालेंगे, पेरेंट्स आर इन अब्रॉड। फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट इज लिविंग विद हिज अंकल। कंप्लीट सेंटेंस आपका आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होनी है। ओके डियर, तो देखिए क्या हो गया, पुनीत हुज पेरेंट्स आर इन अब्रॉड इज लिविंग विद हिज अंकल। ओके, अब देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं हम। तीसरा जो सेंटेंस आपके द्वारा भेजा गया है, तीसरा सेंटेंस क्या भेजा है, हाँ, आई सो सोहन। थर्ड सेंटेंस क्या है, आई सो सोहन। और इसके साथ में है ही वॉज ए बस कंडक्टर। और इसको ऐड करना है डियर हु से। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कंसेप्ट अलग नहीं है, सभी के लिए एक ही कंसेप्ट है। आप फिर से एक दूसरा मेथड से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां जो ही है वो किसके लिए यूज हुआ है, ये जो प्रोनाउन ही है वो किसके लिए यूज हुआ है, ये बता दीजिए आप। ये यूज हुआ है सोहन के लिए। किसके लिए, सोहन के लिए। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे सकता हूं क्या, आई सो सोहन he was a bus conductor। ठीक है, लिख सकता हूं जी। तो देखिए अब हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो आपको इस ही को हटाना है और इसकी जगह क्या डालना है, हु डालना है। ठीक है डियर, एक इससे मिलता जुलता हु का एक सेंटेंस और आया है, और वो सेंटेंस है, प्राची इज स्टडिंग इन पुणे। प्राची is studying in Pune। और इसका सेकंड सेंटेंस है, she is my niece। she is my niece। और इसको भी ऐड किससे करना है, हु से ऐड करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सी जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हुए, प्राची के। क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं डियर, प्राची, राइट। उसके बाद सी यूज हुआ ना, सी इज माई नीस। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या लिखना है, नीस लिखना है। उसके बाद देखिए, इज स्टडिंग इन पुणे। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, प्राची जो जिसके लिए यूज हुआ है प्रोनाउन सी, उस वाले सेंटेंस को हमने इसके जस्ट बाद में डाल दिया है ब्रैकेट में। फिर रिमेनिंग पार्ट जो फर्स्ट सेंटेंस का है वो हमने डाल दिया है। तो ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट को हटाइए यहां से, और इस सी को भी हटाइए, और सी सब्जेक्टिव केसेस की जगह क्या आएगा, हु। आपका सेंटेंस बन गया, प्राची हु इज माई नीस इज स्टडिंग इन पुणे। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखिए, ये फ्री वाले मार्क्स होते हैं। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल फ्री वाले मार्क्स होते हैं, लेकिन ध्यान बहुत जरूरी है, फोकस जरूरी है इस टॉपिक पे। अगर आपने अच्छे से पहचान लिया कि ये प्रोनाउन यूज किसके लिए हुआ है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल जो हमारे पास आया है वो आया है,
दिस इज राम। 5th नंबर सेंटेंस है दिस इज राम, दिस इज राम। और उसके बाद आए हैं योर फादर वॉज कॉलिंग हिम, योर फादर इज कॉलिंग हिम। और इसको ऐड करना है whom से। किससे ऐड करना है? whom से। तो देखिए इधर पहले ये सेंटेंस है हमारा, इसके बाद ये सेंटेंस में प्रोनाउन क्या यूज हुआ है? ये सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हुआ है हमारे पास हिम। और हिम किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है डियर? राम के लिए यूज है। तो हम क्या करेंगे, यहां तक सेंटेंस नोट करेंगे, दिस इज राम। फिर क्या हो जाएगा? वही whom आ जाएगा यहां पे, whom, दिस इज राम, whom योर फादर, योर फादर, whom योर फादर इज कॉलिंग। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस हिम को फिर से लगा के आ जाते हैं, इस हिम को फिर से नोट करके आ जाते हैं। बेटा जब हिम की जगह रिप्लेस कर दिया गया, प्रोनाउन को एक दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया, तो फिर दोनों को यूज कैसे कर सकते हो? और दोनों को यूज करते हो तो उसको रिप्लेसिव नहीं बोल सकते, वो रिप्लेस कैसे करेगा? तो इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें, उसने रिप्लेस किया है इट मींस उसको यूज नहीं लेना है। ओके डियर, आपका 6 नंबर सेंटेंस जो रहेगा वो है वेयर इज डॉक्टर सिंह। हाँ, दिक्कत आती है कई बार बच्चों को ऐसे सेंटेंस देख करके, वेयर इज डॉक्टर सिंह, वेयर इज डॉक्टर सिंह। और इसके साथ सेंटेंस जो है यू वर टॉकिंग अबाउट हिम, यू वर टॉकिंग अबाउट हिम, ओके डियर। और इसको भी ऐड करना है whom से। देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हिम वर्ड जो है वो यूज हुआ है किसके लिए? डॉक्टर सिंह के लिए। तो यहां तक तो नोट कीजिए, वेयर इज डॉक्टर सिंह। फिर यूज कीजिए हिम, हिम की जगह क्या यूज करेंगे? whom यूज करेंगे। ध्यान दीजिए डियर, यदि लास्ट वाला प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आ रहे हैं और आप उस सेंटेंस को whom से या which से बना रहे हैं, तो उस प्रीपोजिशन को अकेला मत छोड़ो, उसको भी साथ लेके आओ। क्योंकि प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ये बात कहीं और भी आपने पढ़ी है। ध्यान दीजिए, जब पैसिव पढ़ाया था तब who वाले सेंटेंस को मैंने कहा था कि यदि इसको whom से करोगे तो by whom लगाओगे, और who से करोगे तो by लास्ट में लगाओगे। तो वही ऑब्जेक्टिव वाला मामला है कि ऑब्जेक्टिव जो केस है, अब हमारा प्रीपोजिशन है वो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेता है। प्रीपोजिशन अपने बाद में कौन सा केस लेता है? ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए ऑब्जेक्टिव केस को लास्ट में छोड़ना नहीं है। हु के साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस है। क्लियर है? आगे देखिए, अबाउट whom you were talking। ओके डियर, हमारा ये हुआ 6 सेंटेंस। 7 नंबर सेंटेंस जो है वो भी बहुत अच्छा सेंटेंस डाला है, पिंकी इज नाइस गर्ल। पिंकी इज ए नाइस गर्ल, पिंकी इज ए नाइस गर्ल। और इसके साथ डाला है समवन बीट हर। ओके डियर, और इसको यूज करना है, इसके साथ यूज करना है whom का। तो देखिए वही बात है भाई, हर किसके लिए यूज हुआ है? पिंकी के लिए यूज हुआ है, पिंकी के लिए ना, तो पिंकी को कर लीजिए अंडरलाइन। पिंकी के बाद क्या आएगा? वही WH जो आपने रिलेटिव काम में लिया है whom। उसके बाद सेकंड सेंटेंस someone beat is a nice girl, ओके डियर, कोई प्रॉब्लम हो रहा है?
बिल्कुल आसानी से चलते जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। आप देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं, और अगला सेंटेंस है हमारा, जो सेंटेंस आपके द्वारा भेजा गया है वो है द पेन इज माइन, द पेन इज माइन, द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल। और आपको यूज करना है विच। तो देखिए हम यूज करते हैं इसको विच में। तो यहां पे कौन सा प्रोनाउन है जिसके लिए, जो किसी और के लिए, द पेन इज माइन, इट इज, ये इट किसके लिए यूज हुआ है, इस पेन के लिए। तो लगा दीजिए द पेन, फिर क्या, वही आपका प्रोनाउन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। ठीक है डियर। इसके बाद अगला जो सेंटेंस आपका रहेगा वो रहेगा दैट क्लोज से, दैट वाला सेंटेंस, और वो है द ट्रीज गिव एप्पल फ्रूट्स, एप्पल फ्रूट्स। और दूसरा है इसमें दे ग्रो हियर, दे ग्रो हियर, और इसको ऐड करना है किसी, दैट से ऐड करना है। तो देखिए ये दे जो है वो यूज किसके लिए हुआ है, द ट्रीज गिव अस एप्पल, द ट्रीज गिव एप्पल फ्रूट्स, इसके लिए, पूरे के लिए नहीं, दे किसके लिए यूज हुआ है, द ट्री के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, द ट्रीज के लिए। तो क्या कर देंगे, द ट्रीज। उसके बाद वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेकंड पार्ट का रिमेनिंग पार्ट, और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट, फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट आपका हो जाना है। देखिए डियर, आपके जो ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं, इनको आप कई बार गलती में क्या कर जाते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसा कंसेप्ट बैठा लेते हैं फुल स्टॉप की जगह दैट लगाना है, फुल स्टॉप की जगह बीच लगाना है। ऐसा कोई कंसेप्ट इंग्लिश में नहीं है। फुल स्टॉप की जगह कोई चीज आएगी, ऐसा कोई कंसेप्ट इंग्लिश में नहीं है। ये मिसकंसेप्ट है, इसमें आप ना फंसिए। आप समझिए कि इधर कोई प्रोनाउन जो यूज हुआ है वो कौन से नाउन के लिए यूज हुआ है, उसी की जगह रिलेटिव प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन को, हाँ ये दिक्कत तब क्रिएट होती है क्योंकि हम जब शुरुआत से पढ़ते हैं उस टाइम हमने डेफिनेशंस जो है वो बहुत शानदार रख रखी है। क्या, प्रोनाउन को हमने ऐसे रख रखा है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच रिप्लेस ए नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो कि बिल्कुल सरासर 100% सही है, जिसको नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये बात तो केवल 1-2% सही है। भाई प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस नहीं करता है, नाउन फ्रेज को या नाउन क्लोज को रिप्लेस करता है, और नाउन फ्रेज में खुद प्रोनाउन भी आता है, तो प्रोनाउन को भी रिप्लेस करता है। और हमने एक हवा बना रखा है कि नाउन की जगह जो आ जाए वो प्रोनाउन है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान ये नहीं है। तो इसके चक्कर में आप हमेशा फिर मिसकंसेप्ट बनाते रहते हैं कि फुल स्टॉप की जगह वो लगा दो और उसकी जगह वो लगा दो, और ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप बिल्कुल डेप्थ में जाकर के, और कम से कम आप सेंटेंस के एलिमेंट्स की पहचान करना सीख लो, उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब ये हमारे सेंटेंस हुए रिलेटिव प्रोनाउन के। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगला टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा कंजंक्शन। जिस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के मेरे पास जो सेंटेंस आया उससे मैंने एक लेक्चर आपको बना करके तैयार कर दिया है, उसी तरीके से आप कंजंक्शंस के जो सेंटेंस हैं वो हमारे जो वीडियो जो लेक्चर है उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ। अगली बार, इस बार हमने ऐसे ही सेंटेंस डाले हैं कि भाई किसका है, अगली बार आप नाम के साथ सेंटेंस डालिए, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट हो या 12th क्लास का स्टूडेंट हो। आप अपने नाम के साथ कमेंट कीजिए मुझे, मैं जरूर आपको अपना सेंटेंस का जो सोल्यूशन है वो वीडियो लेक्चर के थ्रू देने की कोशिश करूंगा। यदि हमारा कंटेंट जो है वो पसंद आ रहा है
तो ये बात आपको बार बार कहने की नहीं होती, आप खुद समझदार हैं कि इसको लाइक और शेयर करना है। और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।